जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तों, पिछली वीडियो में हमने श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 17 का वीडियो आपको बताया था कि किस तरह चित्ररथ गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या अपने पति उपवरण को लेकर के देवताओं को श्राप देने के लिए प्रयासरत रही। किस तरह भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में आए, किस तरह शिव जी वहाँ पर आए, ब्रह्मा जी आए, सभी देवता आए, और श्री मालावती सत्यवती मालावती ने किस तरह से अपने पति को मृत अवस्था से जीवित करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण रूप में आए थे, किस तरह से मालावती के पति को जीवित किया है। तो इसके आगे की कथा, आगे की व्याख्या इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको हमारी पुरानी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो इस वीडियो में ब्रह्मांड पावन नामक कवच है, जो भगवान श्री कृष्ण का कवच है। संसार पावन नामक जो कवच है वो शिव जी का कवच है। और शिव स्तवराज का वर्णन तथा इन सब की महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण भगवान श्री कृष्ण की वो कथाएं जो प्रथम पदम कल्प की है, ब्रह्म कल्प की है, उन कथाओं का वर्णन है। इस तरह की कथाओं का वर्णन अन्य किसी पुराण में, अन्य कहीं भी आपको सुनने को, देखने को अथवा समझने को नहीं मिलेगा। तो कृपया हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियो को नहीं देखेंगे आपको नई वीडियो का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बात कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ खत्म हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि सौती मुनि जी कहते हैं सौनक जी से कि मालावती ब्राह्मणों को धन देकर के बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? कि मालावती के पति उपवरण जो थे उन्हें जीवन दान मिला है, वो फिर से जीवित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, सभी देवताओं की कृपा से उन्हें जीवन दान मिला है। तब मालावती ने वहाँ पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को बहुत अधिक धन दिया है और अपने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से अपना श्रृंगार किया है। वह प्रतिदिन पति की सेवा, शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। अर्थात उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं में एकांत में अपने पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र, पूजन, कवच और मंत्र का बोध कराया है। अर्थात जब पति की मृत्यु हो गई, शरीर से प्राण निकल गए उनके पति उपवरण के, तब वह अपने पिछले जन्म की सारी स्तुतियां को भूल चुके थे, स्तोत्र भूल चुके थे, कवच का पाठ भूल चुके थे। तब सती मालावती ने उनके जीवित होने पर उन्हें उन सभी स्तोत्र का, उन सभी मंत्रों का, उन सभी दीक्षाओं का ज्ञान दिया है। पूर्व काल में जो वशिष्ठ जी ऋषि हैं, वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को श्री हरि के स्तोत्र पूजन आदि का एक मंत्र उपदेश किया था। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्वराज भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ ने एकांत में गंधर्वराज उपवरण को इसका भी बोध कराया है। और इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदृश आश्रम में रहकर बंधु बांधवों के साथ बहुत समय तक राज किया। और इस तरह उपवरण की जो अन्य स्त्रियां थी, अन्य पत्नियां थी, जैसे तैसे वहां आई हैं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ अपने स्वामी को प्राप्त किया है। अब सौनक जी मुनि फिर से पूछते हैं, हे सूत नंदन सूत जी महाराज, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपत्ति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा का विधान उपदेश किया था? कृपया आप यह हमें बताने की कृपा करें। तो भक्तों,
बहुत गूढ़ रहस्य की कथा है ये। साधकों के लिए कथा है, वैष्णव भक्तों के लिए कथा है, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को जानने के इच्छुक भक्तों की कथाएं हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे, तब आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा। कि पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्व राज को भगवान शिव के जिस 12 अक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर जी का जो स्तोत्र कवच है और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। तो सौती मुनि कहते हैं, हे सौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया है वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपत्ति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। तो पहला श्लोक आया है, ओम नमो भगवते रास मंडलेश्वाय स्वाहा। आपने भगवान श्री कृष्ण के अन्य मंत्रों को सुना होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय पयम नमः। आदि आदि ऐसे अनेक मंत्र, अनेक श्लोक हैं जिनके अर्थ आपने महापुरुषों के, संतों के मुखारविंद से सुने हैं, किंतु यहां पर ये अति दुर्लभ मंत्र आया है, ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। यह 16 अक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था, तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर को इसका ज्ञान दिया था। कितना दुर्लभ मंत्र है यह। भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इस मंत्र के द्वारा यहाँ पर भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्व काल में मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। मतलब वर्तमान समय में भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के जो मंत्र हैं बहुत अच्छे मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, लेकिन सबसे अति प्राचीन मंत्र कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को दिया, और इसी मंत्र से शास्त्रों में यह बात आई है कि आप अपने निज भवन में, निज मंदिर में, निज घर में भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है। वेदों में कई बातें ऐसी आई है, शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि यह बहुत अत्यधिक गुप्त है, किंतु यहाँ पर हम साधकों के लिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए, हमारे वैष्णव भक्तों के लिए यह अति गोपनीय बात भी खुलासा कर रहे हैं। बहुत गुप्त मंत्र है और उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। हे विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी को तथा धर्म को गोलोक के रासमंडल में गोपी बल्लभ श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। वह क्या है? अब ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, संस्कृत में है, इसका हम आपको सुनाते हैं। राधा कांत महाभाग कवचम यत प्रकाशितम ब्रह्मांड पावनम नाम कृपया कथे प्रभु माम महेशम च धर्म च भक्तम च भक्तवत्सल त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्ति संयुक्त। ब्रह्मा जी यहाँ पर बोलते हैं, हे महाभाग रहाकांत प्रभो,
हे राधाकांत प्रभु, ब्रह्मांड पावक नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्तवत्सल प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया है कि हम यहाँ तीनों देव हैं, मैं हूँ, शंकर जी हैं और धर्म भी है। तो प्रभु आप हमें अपने इस ब्रह्मांड पावक नामक कवच का उपदेश कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए, हमें इसकी दीक्षा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने तब ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूं। तो भगवान के मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण जो गोलोकवासी हैं, जो गोलोक में वास करते हैं, 7 वर्ष की अवस्था के हैं, उस अवस्था के परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने यह कवच श्री शंकर जी को, ब्रह्मा जी को और धर्म को उपदेश किया है। यद्यपि यह परम दुर्लभ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि परम दुर्लभ और गोपनीय है, फिर भी मैं इसका उपदेश तुम्हें कर रहा हूं। परंतु ध्यान रहे भक्तों, यहां पर बड़ी गूढ़ रहस्य की बात आई है कि जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में है। तो भगवान कृष्ण की जो शक्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो ऊर्जा है, भगवान श्री कृष्ण का जो तेज है, वह इस कवच में है। अर्थात हे ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह आशीर्वाद भी दिया है कि इस कवच का पाठ करने के बाद, इस कवच को धारण करने के बाद, इस कवच का जप करने के बाद, इस कवच को सिद्ध करने के बाद ही आप इस योग बनोगे कि इस सृष्टि का विधान कर सको, इस सृष्टि की रचना कर सको। और भगवान शिव से कहा है, हे शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। अर्थात जो साधक इस कवच की साधना कर लेता है वह श्री वासुदेव के तुल्य हो जाता है। तो भक्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा कवच की महिमा। तुम इस कवच को धारण करो और धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। इस तरह धर्म को उपदेश किया है, तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि हैं, गायत्री छंद है और भगवान कहते हैं कि मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूं तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। अर्थात 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। भगवान यहां पर अति गोपनीय बात बता रहे हैं अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए, कि जो इस कवच का पाठ करता है और 3 लाख बार इसका पाठ कर लेता है तो वह कवच सिद्ध हो जाता है। संस्कृत में व्याख्या है, किंतु हम इसका आपको हिंदी बताएंगे। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह मेरा तेज, सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। भगवान स्वयं की वाणी है ये कि इस कवच का पाठ करने से वह भक्त मेरे समान हो जाता है। प्रणव, अब कवच प्रारंभ हो रहा है। यहां से जो प्रणव है, ओमकार, मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो रासेश्वराय, यानी रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। जो मंत्र आया नमो रासेश्वराय। नमो राधेश्वराय, यानी राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण
दोनों कानों का पालन करे। हे हरे, यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जिह्वा को कष्ट से बचावे। कृष्णाय स्वाहा अर्थात यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा अर्थात यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा यह षडक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचावे। अर्थात ऐसा नहीं है कि यदि आप केवल इसका एक मंत्र बोलते हैं कि श्री कृष्णाय स्वाहा तो यह पूर्ण कवच है। इस एक मंत्र का भी यही प्रभाव रहेगा कि यह कंठ की रक्षा करे, यह मुझे कष्ट से बचाए। तो भक्तों इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि मनमुखी मत बनिए। संपूर्ण कवच का ही आपको पाठ करना है। किसी एक श्लोक को नहीं पढ़ना है अथवा किसी एक कवच में से अपनी मर्जी के अनुसार एक स्तोत्र या एक मंत्र या एक लाइन का पाठ नहीं करना है। आप संपूर्ण कवच का पाठ करना है। हीम कृष्णाय नमः यह मंत्र मुख की तथा क्लीम कृष्णाय नमः यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय अर्थात गोपांगना वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय यानी गोपीश्वर भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पक्ति और ओष्ठ युंगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा रास मंडल के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूं, त्याग करता हूं। यह 16 अक्षर मंत्र मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा यह मंत्र मेरे कंकाल अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरिये नमः यह मंत्र सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नैऋत्य कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में गोविंद, वायव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर, ईशान कोण में शुंभ अच्युत मेरी रक्षा करे, मेरा संरक्षण करे तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। यह मेरे जीवन के तुल्य है, यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह कवच ब्रह्मा जी को, श्री शंभु भोलेनाथ जी को और धर्म को उपदेश किया है। इसका संस्कृत व्याख्यान भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो भक्त इसके इच्छुक हों करने के, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 18 पेज 77 पर इसका अवलोकन कीजिए और इसका पाठ कीजिए। निश्चित ही आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस कवच को धारण करने से भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस कवच को धारण करने से, अब इसका फल बता रहे हैं कि इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है वह मैं बताता हूं। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। अति दुर्लभ कवच है। आप सब लोग इसका पाठ कीजिए। इस तरह के दुर्लभ मंत्र और रहस्य दुर्लभ भक्तों के लिए ही सुलभ होते हैं। पहले हम सोच रहे थे अति गोपनीय है, इसका उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को, क्षमा कीजिए, नास्तिक और आस्तिक दोनों प्रकार के लोग देखेंगे।
नास्तिक लोग कहेंगे क्या बकवास, आस्तिक कहेंगे शिरोधार्य है। तो भक्तों ध्यान रखिएगा, अश्वमेघ यज्ञ इस कवच की 16वीं कला के बराबर है। 16 आने उसका महत्व है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके, अब जहां भगवान विधि बता रहे हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से इस कवच का उपदेश कर रहे हैं कि अब इसकी विधि क्या होना चाहिए, इसका भी वर्णन किया है, ताकि आप कहीं कोई त्रुटि ना करें। कि विद्वान पुरुष को चाहिए, जो व्यक्ति इसका कवच का पाठ करना चाहता है, वह स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी महाराज, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि ब्रह्मांड पावक नामक कवच को सिद्ध करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के तुल्य हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राधे राधे बोलिए प्रेम से, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस तरह यह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मखंड में ब्रह्मांड पावर नामक कवच पूर्ण हुआ है। अब सौती मुनि कहते हैं कि अब शिवजी का कवच और स्तोत्र सुनिए, जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्वराज को दिया था, क्योंकि गंधर्वराज उपवरण की तो मृत्यु हो गई थी, वो तो अपना शरीर त्याग चुके थे। किंतु चित्ररथ कन्या, गंधर्वराज जो चित्ररथ हैं, उनकी सत्यवती जो कन्या है मालावती, जो उपवरण की पत्नी है, ने अपने तपोबल से, मालावती के तपोबल को देख करके, उसके सतीत्व को देख करके, उस गहन घने वन में सभी देवताओं को आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी सती मालावती के तप, तपस्या, बल और सतीत्व को देख करके वहां पर आना पड़ा और उसके पति को जीवन दान दिया है। पति सब भूल चुके थे, तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें एकांत में जाकर के फिर से यह याद दिलाया है कि आप जो भूल चुके थे, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। तब वशिष्ठ मुनि ने यहां पर उपवरण को शिव जी का कवच प्रदान किया है। और शिव जी का जो 12 अक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ध्यान से फिर से सुनिए, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभु, इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था। आदि सतयुग में रावण को पहला मंत्र जो मिला था वो यह मंत्र मिला था, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश किया था। कितनी गूढ़ रहस्य बातें आ रही है। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। अभी हम वर्तमान समय में जिन मंत्रों से भगवान शिव को उपचार समर्पित करते हैं, वह मंत्र भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अति प्राचीन मंत्र कि ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से भगवान को आप चंदन अर्पित कर सकते हैं। इस मंत्र से आप भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इस मंत्र से भगवान शिव को आप अभिषेक कर सकते हैं। और यह मंत्र सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था आदि सतयुग में। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्याय नित्यम महेशम, ध्याय नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है, जो सर्वसम्मत है। ओम नमो महादेवाय, ओम नमो महादेवाय। अब बाणासुर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री महादेव जी को नमस्कार है। हे महेश्वर महाभाग प्रभो, आप संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। मतलब बाणासुर ने भगवान शंकर से इस कवच को भी प्राप्त किया है,
तब भगवान शंकर ने कहा है, संस्कृत का एक श्लोक, शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचम परम अद्भुतम, अहम तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयम सुदुर्लभम। महेश्वर बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूं। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रैलोक्य विजय के लिए, त्रिलोकी की विजय के लिए वह कवच मैंने दुर्वासा जी को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, वह भगवान की भांति लीला पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब संसार पावन नामक कवच की जो महिमा आई है बहुत अधिक दुर्लभ है भक्तों के लिए, साधकों के लिए, वैष्णव भक्तों के लिए। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में 79 नंबर पेज पर है। आप इसका पूर्ण व्याख्या देख सकते हैं। जैसा हम, इसलिए इसको हम पढ़कर सुनाना पड़ रहा है, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। एक एक अक्षर, एक एक वाक्य बहुत शुद्ध होना चाहिए। इस संसार पावन नामक कवच के प्रजापति ऋषि, गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूं। हर कवच के छंद होता है, विनियोग होता है और उसके देवता होते हैं। तो इस संसार पावन नामक कवच के देवता स्वयं भगवान भोलेनाथ है, महेश्वर हैं। अर्थ, धर्म, काम और तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग किया जाता है। और विनियोग वाक्य यूं समझना चाहिए, संस्कृत में है, ओम अस्य श्री संसार पावन नाम धेयस शिव कवचस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंदो महेश्वरो देवता धर्म कामार्थ मोक्ष सिद्धो विनियोगा। इस तरह विनियोग करना चाहिए। और यहाँ पर इसकी व्याख्या आई है, साधकों के लिए इसका वर्णन आया है, भक्तों के लिए इसका वर्णन आया है कि 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। देखिए, अगर भक्ति प्राप्त करना है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। साधना यूं ही नहीं हो जाती, साधना श्रम साधना है। साधना के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। साधना के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, साधना के लिए आपको समय देना पड़ेगा। संसार चाहिए या संसार पति चाहिए भक्तों? संसार चाहिए तो संसार पति को छोड़ना पड़ेगा, माया चाहिए तो माया पति को छोड़ना पड़ेगा, और माया पति चाहिए तो फिर माया को छोड़ना पड़ेगा। यह साधकों के लिए बड़ी उत्तम और रहस्य की बात है। 5 लाख बार इसका जाप करना है, इसका पाठ करना है, और यह कवच 5 लाख बार पाठ जप करने से सिद्ध हो जाता है। भगवान से यहां पर महेश्वर कहते हैं कि जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि योग, तपस्या और बल पराक्रम में इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। मतलब जो साधक इस कवच को सिद्ध कर लेगा, भगवान शिव की समस्त शक्तियां उसे प्राप्त हो जाएगी। भगवान कहते हैं मेरी शक्तियां उस साधक को प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कवच की व्याख्या आई है। कवच क्या है? संस्कृत में है, लेकिन इसका हिंदी हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन जो साधक संस्कृत में इसका पाठ करना चाहते हैं, फिर उन्हें यह ब्रह्म वैवर्त पुराण की पोथी में से ही पाठ करना पड़ेगा। हे शंभो, मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करे, नीलकंठ दांतों की, पातकी और शुंभ हर अधोरष्ट पालन करे, चंद्रचूर्ण कंठ की और वृषवाहन दोनों कंधों की रक्षा करे, नीलकंठ वक्षस्थल का और दिगंबर पृष्ठभाग का पालन रक्षा करे, विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करे, सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया है। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए। मतलब यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त नहीं है, जो साधक नहीं है,
जो साधना नहीं करना चाहता, जिसकी भक्ति भगवान में नहीं है, उसे इस कवच का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इस गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है, उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, इन तीर्थों में जो पवित्र नदियां हैं, मंदाकिनी है, आदि आदि नदियां हैं, सरयू है, इनमें जो तीर्थ में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल मेरे इस कवच का पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बहुत अद्भुत महिमा है। जो अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है, वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। पहले हमें इस कवच की महिमा को धारण करना चाहिए। इस वाक्य का अर्थ यह है कि जब हम कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं, हमें उस जगह का महात्म्य जानना होता है, वहाँ की सिद्धि क्या है ये जानना होता है, वहाँ का फल क्या मिलता है जाने का ये जानना होता है। जब हमें इतना ज्ञान हो जाता है तब हम वहाँ उस स्थान पर जाते हैं। ठीक इसी तरह इस कवच का महत्व जाने बिना, इसकी महिमा जाने बिना, इसमें भक्ति जताए बिना, इसमें श्रद्धा विश्वास किए बिना यदि आप इसका जप और पाठ करोगे तो इसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण भक्ति भाव से इस कवच का 5 लाख बार पाठ करने से वही फल प्राप्त होता है जो भगवान शिव के सामान्य हो जाता है। इस तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह कवच पूर्ण होता है। अब सौती मुनि कहते हैं, हे सौनक जी, यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। मंत्र संस्कृत में है। पहला है ओम नमः शिवाय, फिर शुरुआत हुई है बाणासुरवाच। तो वंदे सुरनाम सारम च सुरेशम नीलोहितम योगेश्वरम योग बीजम युगनाम च गुरुर्गुरुम ज्ञानानंदम ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम तपसाम फलदाताराम दाताराम सर्वसंपदाम तपो रूपम तपो बीजम तपो धन धनम वरम वरम वरणम वरदमीर्म सिद्ध गणेर्वणे इत्यादि इत्यादि। तो यदि आप इसका पूर्ण पाठ करना चाहते हैं बाणासुरवाच, तो इसका संस्कृत में पेज नंबर 79 पर आप देखिए। आगे हम अपनी बात को वीडियो के माध्यम से आपसे कहेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है, ऐसा कहकर बाणासुर ने अपनी बात को आगे कही है कि जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप तथा समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, मतलब जो कवच पहले था संस्कृत में, अब उसका हिंदी अनुवाद यहाँ बाणासुर के द्वारा है कि जो देवताओं का सार तत्व स्वरूप और समस्त देवताओं के देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, जो ज्ञानानंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान बीज सनातन देवता हैं, तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं। उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूं, जो तप स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ, धन वर वर्णी वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं। उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं, जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न मुक्त तथा करुणा सागर है। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी अंग कांति हिमचंदन कुंद चंद्रमा कुमुद और श्वेत कमल के
समान उज्ज्वल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं। जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु है, जो लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन है तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका स्तवन करने में असमर्थ है, जो देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है तथा मन और वाणी से की पहुंच से बहुत परे है। उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूंगा, जो बागंबरधारी अथवा दिगंबर है, बैल पर सवार हो, त्रिशूल और पट्टी धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित रखने वाले मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह यूं कहकर के बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान की स्तुति करता था। स्तवराज मतलब इस कवच के द्वारा, इस स्तुति के द्वारा भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता। मुनीश्वर दुर्वासा जी भी ऐसा ही करते थे। अब यहां पर मुनि वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्वराज को उपदेश दिया था। इस स्तोत्र की दीक्षा पूर्व काल में वशिष्ठ मुनि ने मालावती पति उपवरण गंधर्वराज को दी थी, जो भूल चुके थे। तो वशिष्ठ जी मुनि पुनः इसी स्तोत्र को फिर से गंधर्वराज को दे रहे हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगत गुरु भगवान शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, यहां इसका फल बताया गया है। वह पुत्रहीन हो तो अवश्य पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो गया हो, अभी तक डॉक्टरों के द्वारा जो कोढ़ है उसकी बीमारी का कोई इलाज स्थायी रूप से नहीं आया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में व्याख्या है, आयुर्वेद में व्याख्या है, और यहाँ पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कवच के माध्यम से, कि जो व्यक्ति 1 वर्ष तक इस कवच का पाठ करता है उसका वह कोढ़ भी ठीक हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है भक्तों। और उदर में बड़ा भारी सूल उठता हो, वह भी यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य उस रोग से मुक्त हो जाता है। मतलब यदि उसके पेट में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो जाप करना तो बहुत दूर की बात है, यदि उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को कोई सुना दे तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, कमेंट में भी लिखना पड़ेगा राधे राधे। आगे यह बात मैंने व्यास जी के मुंह से सुनी है। जो कैद में पढ़कर शांति ना पाता हो, वह भी 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कैद या कारागार हो गई हो और वह 1 माह तक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो निश्चित ही वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। वह शर्त कि वह व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए। दोषी व्यक्ति को तो सजा शासकीय प्रणाली के अनुसार निश्चित ही मिलती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, किंतु किसी दुर्भावनावश किसी व्यक्ति के द्वारा उसे कारागार में बंद करवा दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर इस कवच स्तोत्र का पाठ सुनने को मिल जाए तो निश्चित ही उसे उस बंधन से मुक्ति मिलेगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए मेरे वैष्णव भक्तों को। अर्थात इसका पुण्य फल और आगे बताया गया है कि जिसका राज छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्ति पूर्वक 1 माह तक इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह अपना राज्य भी प्राप्त कर लेता है। और संयम पूर्वक 1 वर्ष तक अगर कोई इसका पाठ करता है
तो जो निर्धन मनुष्य है वह भी धनवान हो जाता है, इसमें संशय नहीं। राज यक्षमा से ग्रस्त होने पर आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। जो सदा भक्ति भाव से इस स्तोत्र को सुनता है, इस कवच को सुनता है, उसके तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। मतलब उस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग या दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ पढ़ेगा करेगा, वह अपने बंधु बांधवों से कभी उसका वियोग नहीं होगा। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होगा, इसमें संशय नहीं। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 माह तक इस स्तोत्र का पाठ करता है, श्रवण करता है, यदि वह भार्याहीन है तो उसे विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करता है, 1 माह तक सुनता है और गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी है, यहां देखिए दुख का कारण ही हमारा प्रारब्ध है, तो जो प्रारब्ध कर्मों से दुखी है, और सुख का कारण भी प्रारब्ध है। हमारे पूर्व जन्म के अच्छे फलों के कारण हम यहाँ पर सुख भोगते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कई जन्मों के पूर्व बेकार कर्म के कारण, अशुद्ध कर्मों के कारण, खोटे कर्मों के कारण हमें यहाँ पर दुख भोगना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है, यहाँ मनुष्य भोगने के लिए ही आता है, या तो वो सुख भोगे या दुख भोगे। और मेरी भाषा में सुख की परिभाषा यह है भक्तों कि उसके मन का काम हो जाए, आपके मन का काम हो जाए, आप सुखी हो गए। आपके मन के अनुसार काम नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हो, जबकि वास्तव में ना सुख है ना दुख है। सुख और दुख कुछ है ही नहीं। हमारे मन के विचार के अनुसार हमें सुख प्राप्त होता है और हम दुखी होते हैं, हम सुखी होते हैं। दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है तो निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से उसे धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगता है, परम दुर्लभ कीर्ति को प्राप्त करता है, नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है, वहां श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। अभी तक इस स्तोत्र का जो अंतिम वाक्य है, यही हमारे मन को छू गया। न धन चाहिए, न मोक्ष पद चाहिए, न संसार का ऐश्वर्य चाहिए। हे प्रभु, हमें अपने चरणों की सेवा देना, हमें अपने चरणों में दासानुदास बना के रखना, ऐसा हर वैष्णव भक्त का भाव होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मनोभाव को बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।